हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी सीरियल की अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक का नया ट्रैक आपको कर देगा और भी ज्यादा रोमांचक, क्योंकि यहाँ पर आए दिन इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि जिसे देखकर ऑडियंस का दिल बहुत ज्यादा खुश है और लाइमलाइट में तो ये शो बना हुआ ही है। आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि आर्यवर्धन अनु पर गुस्सा करने वाला है, वो भी पहली बार। इस तरह का बिहेवियर आर्यवर्धन का अनु पहली बार देखेगी और वो हैरान होगी, या कह सकते हैं कि हर्ट और शॉक एट द सेम टाइम। जो आर्यवर्धन अनु को अपने पलकों पर रखता है, जो आर्यवर्धन अनु को रानी बनाकर रखता है, अब वही आर्यवर्धन अनु को लताड़ने वाला है। आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अनु और आर्या के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक लेकर आ रहा है अपने ऑडियंस के लिए ऐसे ऐसे शानदार एपिसोड्स कि भाई आप इस शो से बंधे हुए रह जाएंगे। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु को जहां कुछ कुछ नया नया अलग अलग एहसास होने लगा है आर्यवर्धन के घर में, तो अब अनु उस जड़ तक पहुंच जाएगी। जब से अनु की शादी हुई है तब से अनु को राजनंदिनी का चेहरा, राजनंदिनी की आवाज सुनाई और दिखाई देती है। यानी कि ऐसा लगता है कि मानो राजनंदिनी अनु के जरिए कुछ बताना चाह रही हो या अनु से कुछ कहना चाह रही हो। हालांकि आर्यवर्धन की जिंदगी में राजनंदिनी का क्या मायना है, कौन है राजनंदिनी आर्यवर्धन की, इस बात की चर्चा कभी हुई नहीं और अनु के सामने ये सच आया नहीं। लेकिन अनु ये बात अच्छे से जानती है कि राजनंदिनी इस घर का जरूर कभी ना कभी कोई अहम हिस्सा रही है। अनु अब यहाँ पर राजनंदिनी को एक बार फिर से देखने वाली है। राजनंदिनी उसे घर के एक पर्टिकुलर एरिया में ही नजर आएगी, उस कॉरिडोर में जिस कॉरिडोर का एंड होता है उस सीक्रेट दरवाजे पर। अनु राजनंदिनी को पीछे से जाते हुए देखेगी और धीरे धीरे उसे फॉलो करेगी। जैसे ही वो मन ही मन सोचेगी कि आखिर ये कौन है जो मुझे बार बार दिखाई देती हैं, लेकिन ये मुझे पूरे घर में कहीं नजर नहीं आती सिवाय इस एरिया के। सुनिए आप कौन है। और जैसे ही राजनंदिनी मुड़ती है, वहां पर अनु के होश उड़ जाते हैं। राजनंदिनी वही शख्सियत है जिसे अनु अपने सपने में देखती है। राजनंदिनी वही हकीकत है जिसे वो खुली आंखों से देखती है, अपने ही सामने खेलते हुए, घर में घूमते हुए, गुनगुनाते हुए, बातें करते हुए। अब यहाँ राजनंदिनी की खोज में अनु उस दरवाजे तक पहुंच जाएगी जो दरवाजा सदियों से बंद है हर किसी के लिए, जिसे खोलने की कोशिश मानसी ने भी की थी, लेकिन बदले में घर में क्या हुआ ये सब हमने देखा। अब उसी दरवाजे के पास अनु पहुंच जाएगी। अनु के हाथ में होगी एक गोल्डन चाबी। अनु उस चाबी को देखेगी और दरवाजे की ओर देखेगी। वो कहेगी कि न जाने क्यों इस घर में कुछ तो ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। ये कौन है जो मुझे बार बार नजर आती हैं? ये कौन है जो मुझे बार बार इसी एरिया में दिखाई देती है? ये मुझसे कहना क्या चाहती है? ये दरवाजा मुझे अपनी ओर क्यों खींचता है? आज तो मैं खोलकर देखती ही हूँ। अनु अब जैसे ही चाबी लगाने वाली होती है दरवाजे में कांपते हाथों से, तभी पीछे से आर्यवर्धन के चिल्लाने की आवाज आती है। आर्यवर्धन अनु पर चीखता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो अनु? तभी अनु के हाथ से चाबी गिर जाती है। आर्यवर्धन कहता है, ये पूरा घर तुम्हारा है अनु, पूरे घर में तुम कहीं भी कुछ भी कर सकती हो, लेकिन इस दरवाजे के पास दोबारा आने की और उसे खोलने की कोशिश कभी मत करना, समझ गई? और अनु सहमे हुए अंदाज में आर्या को हामी देती है। अब अनु के जहन में
आर्या की जो इमेज थी वो थोड़ी सी चेंज होते हुए नजर आएगी। आर्यवर्धन इतने ज्यादा गुस्से, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अनु से ये बात कहेगा कि अनु को डाइजेस्ट नहीं होगा कि ये वही आर्यवर्धन है जो अनु के प्यार में पागल है। अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि अनु क्या आर्या के इस बिहेवियर के बाद उसे माफ कर पाएगी। देखना होगा, काफी बेहतरीन। फिलहाल तो कुछ खूबसूरत कमेंट्स हैं इस ट्रैक को लेकर के, क्या कहती है हमारी ऑडियंस, चलिए जानते हैं। R1 शॉर्ट्स के नाम से कमेंट है। ये लिखते हैं, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ सस्पेंस और थ्रिलर से भरा एपिसोड देखने के लिए। सास बहू के ड्रामे बहुत देख लिए, अब सिर्फ तुम से तुम तक। श्रेया त्रिवेदी कहती है, नो मोर लवी डवी मोमेंट, लव इज ओवर, नाउ मिस्ट्री बिगिंस एंड सो एज वी आर रेडी टू सी ऑल द मिस्टीरियस थिंग्स। रश्मि बोल रही है, प्लीज यार आर्य सर को विलन मत बनाना, सीरियल की टीआरपी लो हो जाएगी। थोड़ी सी तो आप स्टोरी लाइन चेंज कर सकते हैं ना। के पाटिल कहते हैं, आर्य सर ने पहली बार अनु से इतना रूडली बात की है और गुस्सा किया है। वाई पता नहीं, क्या राज है जो खुलेगा, कहीं अनु और आर्या के बीच दरार ना आ जाए। क्या राज होगा मिस्ट्री रूम में और कब खुलेगा, मेकर्स प्लीज आर्या सर को नेगेटिव कैरेक्टर में मत दिखाना। आई होप जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए और हमेशा एक साथ मिलकर जिस तरह आर्यवर्धन और अनु प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर ले। कन्हई के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, Anu is the one time you have to go behind Arya's back to open that door. After all, you are already in the habit of snooping around with his knowledge. By the way, if hasn't clicked, you are a Rajanandani reborn. Come back to settle accounts, school history, etc. with that dream husband of yours. He was your husband back then and now. Also, wake up call. Your honeymoon is officially over. Now you have a score to settle with the opportunist Rajiv Bhatia to compliance Arya. Apologies to all the fans who are watching this serial just for romance. I have been waiting for the mysterious unfold till now, past to reveal itself, and we are forward looking towards it. नवीन कह रहे हैं, ये रूम इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है, इसके पहले भी बहुत कुछ होगा अनु के साथ, और यशवर्धन का चक्कर भी इस रूम से ही होगा। इस रूम को खुलने में अभी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर बैठ जाइए। सौम्य रंजन दास कहते हैं, प्लीज जल्दी से वो दरवाजा खोलो, 1.5 साल हो चुका है, लेकिन इसका सच अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है। प्लीज मेकर्स दरवाजा खोलो। भाई, अब दरवाजे के लिए जितने आप एक्साइटेड हैं उतने ही अनु भी होगी, लेकिन ये राज पर से पर्दा जब उठेगा तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा। फिलहाल तो अनु क्या कहेगी आर्यवर्धन से, देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।